हाय दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल सिविल एक्स इंजीनियर में। तो दोस्तों आज हम बीएमसी के 50 क्वेश्चन करेंगे, वो भी मिक्स क्वेश्चन करेंगे और ये पीवाईक्यू से रिलेटेड होंगे। और मैंने एमसीक्यू मैंने एमसीक्यू थोड़े से अलग ऐड भी किए हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट एई जेई की तैयारी कराता हूँ और उसके साथ साथ ही साइट इंजीनियर वाला काम भी बताता हूँ मैं। ठीक है, जाकर आप इस चैनल को चेक करें, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जब भी कभी आप साइड इंजीनियर बनते हो तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, मैं प्रैक्टिकली भी कराता हूँ, थ्योरेटिकली भी कराता हूँ और स्पेसिकली मैं एसएससी जेई और आरआरबी जेई की तैयारी कराता हूँ, स्टेट एई जेई भी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बीएमसी के 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और आपको पता होगा बीएमसी जो बीएमसी सब्जेक्ट होता है वो 3 सब्जेक्टों से मिलकर बनाता है। पहला है इसमें बीटी यानी कि बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, प्लस सीटी कंक्रीट टेक्नोलॉजी, प्लस बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, इन 3 सब्जेक्टों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन है, विच सीमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मरीन स्ट्रक्चर। तो मरीन स्ट्रक्चर के लिए कौन सी सीमेंट बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, बताइए। जे वाली सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, जे वाली सीमेंट क्या होती है, ये वाली सीमेंट जो होती है ये मरीन स्ट्रक्चर के लिए यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं ओपीसी। ओपीसी कहाँ यूज़ होती है, ये बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग में इसका यूज़ होता है। ठीक है, और ये वाइट सीमेंट कहाँ यूज़ होती है, वाइट सीमेंट होती है डेकोरेटिव पर्पस में। जैसे कि आपको जब मार्बल बिछवाते हैं या ग्रेनाइट पत्थर रहा, मार्बल रहे, तो उसमें जॉइंट होते हैं ना, तो उनको फिल करने के लिए वाइट सीमेंट का यूज़ होता है। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कहाँ यूज़ होती है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होती है, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ पे जल्दी काम ख़त्म करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो परिवहन का चलना रहता है, तो हमें ऐसी सीमेंट का यूज़ करना पड़ता है क्योंकि वो जल्दी सेट हो जाए। ठीक है, जल्दी उसमें काम स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं उसमें। तो उसमें करते क्या है, सिंपली उसमें क्या करते हैं, C3S की मात्रा क्या होते हैं, बढ़ा देते हैं उसमें। C3S की मात्रा क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वही रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बन जाती है। ठीक है दोस्तों, और मैंने इसका आपको बता दिया था ये कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी। ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, वो होता है 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, आपको सेकंड में भी पूछ लेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो याद रखना है। और मैंने एक चार्ट बना दिया है जैसे कि आपको याद करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। ओपीसी का कितना होता है, पीसीसी का कितना होता है, आरएससी, ये बाकी सब सेम होते हैं, लेकिन इसमें क्विक सेटिंग सीमेंट का याद रखना है आपको। ठीक है, ये चार्ट जो आपको याद करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है तीसरा क्वेश्चन, वो विच टेस्ट ई यूज टू डिटरमाइन द साउंडनेस ऑफ सीमेंट। साउंडनेस के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है। स्लम टेस्ट जो होता है किसके लिए होता है, ये वर्केबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, और विकार्ट एपरेटस जो होता है वो किसके लिए होता है, वो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और कंसिस्टेंसी के भी लिए भी। ठीक है, ली चैटलियर एपरेटस यूज़ किया था साउंडनेस ऑफ सीमेंट। ठीक है, कंप्रेशन टेस्ट वो आपके आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक्स कितना होता है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स, ए 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90। ठीक है, ये मॉड्यूलर होता है, इसमें ये विदाउट मोटार होता है दोस्तों। क्या होता है ये विदाउट विदाउट मोटार होता है, ये विदाउट मोटार होता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ब्रिक्स एब्जॉर्ब द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर कौन सी ब्रिक्स होती है जो सबसे कम पानी ऑब्जॉर्व करती है, वो होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सेकंड ये फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होती है जो 20%
20% से ज़्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए इसको, ठीक है। और ये सेकंड क्लास ब्रिक है वो 22%, ठीक है। थर्ड क्लास तो पूछते भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्प्शन ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी एक्सीड, ये आ गया लो कितना 20%, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के, मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, सॉरी दोस्तों, वर्केबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं हम, आपको बताया था मैंने, स्लम टेस्ट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट क्या क्या है इसमें, फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट है इसमें आपका सैंड, सैंड इसमें फाइन एग्रीगेट है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज इन आरसीसी वर्क, यानी कि आरसीसी वर्क में कितने मिनिमम ग्रेड, कितने मिनिमम ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करते हैं, ये है आपका M20, ठीक है, M20। और पीसीसी में कितना करते हैं, पीसीसी में करते हैं M15, ठीक है। अब बात करते हैं, जो M10 M25, इसका रेशियो कितना होता है, 1:2 होता है। इसमें 1 पार्ट क्या होता है, सीमेंट होता है, और 1 पार्ट इसमें एग्रीगेट होता है, और ये 2 पार्ट जो होता है ये एग्रीगेट है, और ये ग्रेवल यानी गिट्टी इसे बोलते हैं, ये फाइन एग्रीगेट भी बोल सकते हैं इसको, ये सैंड जो फाइन एग्रीगेट है, और इसमें कॉस एग्रीगेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ ब्रिक्स इज बेस्ट फॉर द लोड बेयरिंग वॉल, लोड बेयरिंग के लिए कौन सी वॉल सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। या हम जो सरकारी कंस्ट्रक्शन होता है ना उसमें फर्स्ट ब्रिक का यूज़ करते हैं, और उसमें इंग्लिश बॉन्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है और लोड को आसानी से वेयर कर लेता है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है जिसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो 10.5 न्यूटन पर mm² होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड बाय विच एपरेटस, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी मैंने अभी बताया था आपको, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन दोस्तों, ये बताया था मैंने आपको, विकार्ड एपरेटस, ठीक है। और कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में आपको बताऊंगा, जैसे कि आपको कंक्रीट की या सीमेंट की लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि लोड डालते हैं तो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ सीमेंट इज़ यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पस, यानी कि डेकोरेटिव वर्क, मैंने अभी बताया था आपको, पहला या सेकंड क्वेश्चन था, ये आपकी वाइट सीमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल, यानी आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल कौन सा है इसमें, ग्रेनाइट है, ये वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से होती है, जैसे कि मैग्मा होता है वो अंदर डीप अंदर तक जाता है, तो इसके द्वारा ग्रेनाइट स्टोन यानी ग्रेनाइट स्टोन तैयार होता है। मार्बल भी इससे ही कन्वर्ट होकर बनती है, ब्रिक स्टोन, ये सैंड स्टोन भी है, ये क्या है, ये नेचर द्वारा बनाए गए हैं, और ये आर्टिफिशियल है यानी कि ब्रिक, एक ब्रिक ऐसी मटेरियल है जो कि इंसानों द्वारा तैयार की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, कितनी से कम नहीं होनी चाहिए, ये होती है 10.5 न्यूटन पर mm², ठीक है। अब ये फर्स्ट क्लास ब्रिक है, और अदर कोई ब्रिक्स होती है तो उसकी 3.5 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अदर अदर जो ब्रिक्स होती है ना,
उसकी 3.5 से कम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विच टिम्बर डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द फंगी, यानी कि फंगी अटैक कब लगता है, जैसे कि ब्रिक क्या, सॉरी ब्रिक नहीं, जैसे कि हमने क्या है टिम्बर लिया है, टिम्बर में क्या होता है जब ड्राई हो जाती है ना तो उसमें फंगी अटैक हो जाता है। फंगी यहाँ पर दीमक जो देखी होंगी वो क्या करती है, अंदर चली जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं पूरी तरह से खोखला कर देती हैं। वो क्या होता है जब टिम्बर ड्राई कंडीशन में होती है। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन और बताऊंगा आगे चलकर कि फंगी अटैक कब करती हैं, कितने परसेंट वाटर जो रह जाता है टिम्बर में कब अटैक करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच स्टोन इज मोस्ट सुटेबल फॉर रेलवे बैलास्ट, जो आपने देखा होगा ट्रेन की पटरी होती है बीच में जो गैप होता है ना उसमें जो बैलास्ट पड़े होते हैं वो किस स्टोन के बने हुए होते हैं, वो होते हैं बेसाल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कौन सा टेस्ट हम यूज़ करते हैं, कंप्रेसिव कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है, और हार्डनेस टेस्ट किसके लिए, हार्डनेस टेस्ट क्या होता है, उसको क्या कहते हैं ब्रिक को स्क्रैच करते हैं तो वो हार्डनेस टेस्ट कहलाता है। साउंडनेस के लिए बताया था आपको वाटर ऑब्जर्प्शन, साउंडनेस टेस्ट साउंडनेस टेस्ट के लिए आगे बताएंगे। वाटर ऑब्जर्प्शन कितना बताया था मैंने फर्स्ट क्लास के लिए, वो 20% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इंग्रेडिएंट्स एक्ट एज द बिल्डिंग मटेरियल इन कंक्रीट, यानी कि कौन सा इंग्रेडिएंट्स है जो कि बिल्डिंग मटेरियल में कंक्रीट की तरह यूज़ होता है, बताइए दोस्तों। सीमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ पेंट इज़ कॉमनली यूज ऑन अ स्टील सरफेस, यानी कि स्टील के सरफेस में जैसे स्टील होती है, आप ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट पर फील्ड पर उसको छोड़ देते हो तो उसमें क्या होता है रस्ट या कोरोजन लग जाती है। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए हम स्टील पर कौन सा पेंट करते हैं, एनिमल पेंट। एनिमल पेंट क्या करते हैं हम उसको पेंट कर देते हैं जिससे क्या होता है उसमें कोरोजन या रस्ट नहीं लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द फाइनेंस ऑफ सीमेंट, फाइनेंस ऑफ सीमेंट कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं हम, स्लम टेस्ट मैंने बता दिया था, विकार्ड भी बता दिया था, कंपरेंट टेस्ट भी बता दिया था मैंने, ये सीव एनालिसिस यानी सीव टेस्ट। ठीक है, और दोस्तों एक बात बता दूँ, हमारी सीमेंट जितनी फाइन होगी ठीक है, जितनी फाइन होगी तो हमारी स्ट्रेंथ भी उतनी होगी। ठीक है, हमारी स्ट्रेंथ भी उतनी होगी, लेकिन क्या होता है उसमें श्रिंकेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। श्रिंकेज क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, श्रिंकेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सीमेंट इज यूज इन सल्फेट बेयरिंग सॉयल, यानी कि विच सीमेंट इज यूज इन सल्फेट बेयरिंग सॉयल, यानी कि सल्फेट बेयरिंग सॉयल के लिए कौन सा सीमेंट यूज होती है, सल्फेट से समझ लें आप सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ ब्रिक्स इज मेड विदाउट बर्निंग, यानी कि ऐसी कौन सी सीमेंट होती, सॉरी इसमें ऐसी कौन सी ब्रिक्स होती है जो कि बिना बिना पकाए क्या होती है, वो बिना पकाए बनाई जाती है, कौन सी होती है, वो होती है सन ड्राइड ब्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ ब्रिक्स, हार्डनेस के लिए कौन सा टेस्ट होता है, स्क्रैच टेस्ट, अभी बताया था मैंने आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच सीमेंट इज गेन्स हाई अर्ली स्ट्रेंथ,
जो सीमेंट जो होती है उसमें सबसे पहले स्ट्रेंथ, यानी सबसे पहले स्ट्रेंथ जो आती है सीमेंट में, वो कौन से केमिकल की वजह से आती है? सॉरी, विच सीमेंट गेन हाई अर्ली स्ट्रेंथ। अच्छा, सॉरी, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया था, ये है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। सबसे सबसे जल्दी जो इनिशियल स्ट्रेंथ जो गेन करती है ना, वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट करती है। उसके बाद वाइट सीमेंट, लो हीट, फिर जो भी है वो करती हैं, लेकिन सबसे पहले कौन सी करती है? ये वाली रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। अर्ली स्ट्रेंथ जो करती है 3 दिन में, जैसे कि वो 7 दिन, अगर ओपीसी 7 दिन में करेगी ना, अगर ओपीसी 7 दिन में करेगी, वही स्ट्रेंथ वही है 3 दिन में कर लेगी, ठीक है। ये 3 दिन में कर लेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टोन इज कॉमनली यूज फॉर फ्लोरिंग? फ्लोरिंग के लिए कौन सा स्टोन यूज करते हैं हम? मार्बल, ज़्यादातर ये यूज होता है। विच कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ? हाँ, ये वाला क्वेश्चन समझ बैठा था दोस्तों। ये है C3S। और ये C3S मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है। वो ये वाला क्वेश्चन समझ बैठा था मैं, ठीक है। अब इसमें देखिए C2S जो होता है ना, ये फाइनल स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और C3A, ये भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों। जब भी कभी जैसे सीमेंट में पानी मिलाते हैं ना, तो सबसे पहले रिएक्ट कौन सा केमिकल करता है? ये वाला करता है, C3A, ठीक है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है। इसका तो यूज़ नहीं करते, ये क्या है, तो बेकार है, ठीक है। ये तो अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। जो जो स्टोन होती हैं, जो मिनरल्स होता है ना, उसी के अंदर ये प्रेजेंट होता है, हम अलग से नहीं डालते हैं इसको, ठीक है। जो मैंने अभी बताया था आपको, जो C3S, जैसे मैंने अभी C3S आपको बताया था ना, C3S ये इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये फाइनल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और C3A, ठीक है, C3A क्या करता है? ये जैसे ही सीमेंट में पानी डाल देते हैं ना, तो इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है, तो सबसे पहले कौन सा केमिकल रिएक्ट करता है? C3A, ठीक है। याद रखना है दोस्तों आपको ये। आगे बढ़ते हैं। जिप्सम इज एडेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है। किसके लिए करते हैं जिप्सम का यूज़? क्यों करते हैं हम? वो क्या करते हैं हम? इसलिए करते हैं, कंट्रोल द सेटिंग टाइम, ठीक है। कंट्रोल द इनिशियल, इसमें इनिशियल होना चाहिए। अबे यार, ये चल क्यों नहीं रहा? इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, इनिशियल सेटिंग टाइम कंट्रोल हो, फ्लैश सेटिंग ना हो, ठीक है। इसीलिए हम यूज़ करते हैं। इसकी मात्रा कितनी रखते हैं हम? ये रखते हैं 3 से 4% रखी जाती है सीमेंट में, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, ठीक है। आपको याद रखना है, ये SO4 है दोस्तों, CaSO4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये PY क्वेश्चन वाला है, ठीक है। ये होती है 3.15, इसकी रेंज होती है, ये होती है 3.14 से लेके 3.15 तक होती है इसकी रेंज, ठीक है। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विच 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 इज विच IS कोड इज एसोसिएटेड विद OPC 43 ग्रेड सीमेंट? कौन सा होता है? ये वाला IS 269। आगे बढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड बाय, जब भी आया था क्वेश्चन, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? विकार्ट एपरेस्टस, ठीक है। ये शायद मिस्टेक हो गई है, दो बार बार आ रहे हैं ना ये,
रिपीट होके। विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द फाइनेस ऑफ सीमेंट बाय एयर परमेबिलिटी मेथड। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जैसे कि मैंने भी बताया था, ब्लेन एंड एयर परमेबिलिटी टेस्ट, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। विच टाइप ऑफ लाइम सेट अंडर वाटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोलिक लाइम, जो पानी के अंदर सेट होता है वो कौन सा लाइम होता है, ये हाइड्रोलिक लाइम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये वाली, फैट लाइम क्या होता है, ये प्योर लाइम भी बोलते हैं इसको। इसके कई नाम, इसके बहुत से नाम होते हैं। फैट लाइम होता है और इसका प्योर लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ्लोरेंसेस इन ब्रिक्स इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इफ्लोरेंसेस। आपने देखा होगा ब्रिक में जो वाइट वाइट सा जो सरफेस बन जाती है, वो किसकी वजह से हो जाती है, वो सोल्यूबल साल्ट होता है ना, उसकी वजह से बन जाती है। आगे बढ़ते हैं अब। द मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्प्शन फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आफ्टर 24 आवर्स शुड नॉट बी एक्सीड 20%। भाई ये तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है यार, कोई नहीं, देख लेना, अगली बार से ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज मोस्ट सुटेबल फॉर रोड मेटल। रोड मेटल के लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज मोस्ट सुटेबल फॉर रोड मेटल, कौन सा यूज़ करते हैं हम, बताइए। विच कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट ऑफ हाइड्रेशन। यानी कि जो सीमेंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो किसकी वजह से होती है, इसमें बोला है विच कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट ऑफ हाइड्रेशन। किसकी वजह से होती है भाई, C3A। आगे बढ़ते हैं। विच IS कोड स्पेसिफिक द मेथड ऑफ फिजिकल टेस्ट फॉर द हाइड्रोलिक सीमेंट। फिजिकल टेस्ट फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट कौन सा होता है, ये होता है आपका IS 4031। आगे बढ़ते हैं। द फाइनेस ऑफ सीमेंट इफेक्ट्स बाय primarily, कौन सा होता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड अर्ली स्ट्रेंथ। द फाइनेस ऑफ सीमेंट इफेक्ट्स प्राइमरली, ये होता है आपका रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड अर्ली स्ट्रेंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स हैज़ द हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यानी कि कौन सी ब्रिक्स होती है उसकी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, इंजीनियरिंग ब्रिक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इसी की होती है। द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड बाय, अभी बताया था मैंने, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो किससे मेज़र किया जाता है, वो होता है ब्लेन एयर परमेबिलिटी एपरेटस की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच IS कोड इज एप्लीकेबल फॉर फ्लाई ऐश ब्रिक्स। फ्लाई ऐश ब्रिक के लिए कौन सा IS कोड यूज़ होता है, ये होता है IS 12894। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच क्या ये विच कॉन्स्टिटेंट ऑफ सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनसाउंड व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस। ठीक है, यानी कि अनसाउंड कब होगी, जब इसमें कौन सा क्या होता है, प्रेजेंट इन एक्सेस। ठीक है, वो होता है लाइम। तो अधिक मात्रा में उपस्थित होने पर सीमेंट में अनसाउंड किस घटक के कारण हो जाती है, कौन सा है, लाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। द एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट इंडिकेट, यानी कि एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट किसको संकेत देता है, किसका संकेत देता है, क्रशिंग, याद रखिए क्रशिंग वैल्यू।
क्रशिंग वैल्यू, स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। द इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट ऑन एग्रीगेट इज यूज टू डिटरमाइन देयर टफनेस। इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट और हार्डनेस के लिए बताया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पोरोसिटी, आगे की बातें हैं। विच डिफेक्ट इन द टिम्बर इज कॉज्ड बाय द श्रिंकेज ऑफ आउटर लेयर फास्टर देन इनर लेयर। Which defect in timber is caused by the shrinkage of outer layer faster than inner layer? Surface check। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। Which test is used to determine the soundness of bricks? आगे ये वाला क्वेश्चन, रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट से हम क्या करते हैं, साउंडनेस ऑफ ब्रिक डिटरमाइन करते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। According to IS 1077, the compressive strength designation of common burnt clay building bricks is expressed in, यानी कि IS 1077 के अनुसार सामान्य जली हुई मिट्टी की ईंटों की दाब शक्ति किस में व्यक्त की जाती है? ये है आपका मेगापास्कल, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। Which type of glass is most suitable for fire resistance applications? कौन सा होता है दोस्तों? वायर्ड ग्लास फायर रेजिस्टेंस के एप्लीकेबल होता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं बस, उसके बाद ख़त्म करते हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड यूजिंग द ली चैटलियर एपरेटस? साउंडनेस। ये ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन वही रहते हैं। ठीक है, अभी तो पहला पार्ट है, इसका कई पार्ट आएंगे। ठीक है, जिससे कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें किस टाइप से हमें तैयारी करनी है, यानी किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिव फॉर द हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन? C3A। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये एंड होता है। अब हमने 50 क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों, जिससे कि आगे आगे हमें वीडियो बनाने में मोटिवेट मिल सके। ठीक है, और आपको वीडियो में थोड़ी सी भी जैसे कि लगे कि क्वेरी हो, आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और आप बोले जैसे कि हमें RCC पर, सॉइल मैकेनिक्स पर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर, हाईवे पर या सर्वेइंग पर, किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन चाहिए या MCQ PYQ चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें। हम कमेंट का रिप्लाई देंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। और एक बात और दोस्तों, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको आने वाली अपडेट भी मिलती रहेंगी, वीडियो अपडेट भी मिलेंगे आपको, और PDF नोट्स और मतलब बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, रखते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।